क्या आपको मालूम है आपका ध्यान टूटता क्यों है? आप काम करने बैठते हो लेकिन दिमाग भागने लगता है। क्या सच में प्रॉब्लम मोबाइल है या आपने वो सत्य नहीं समझा जो समझ लेने के बाद आपका ध्यान टूट ही नहीं सकता? आज जो मैं बताने वाला हूँ वो मोटिवेशन नहीं है, वो चेतावनी है। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से समझना और अंत तक देखना। अगर आप ये वीडियो को स्किप करते हैं या वीडियो छोड़कर जाते हैं तो आप बहुत इंपॉर्टेंट बात को मिस कर देंगे अपनी लाइफ से। तो अगर ये वीडियो आपके सामने आ गई है तो अपने आप को खुशनसीब समझें, क्योंकि आज मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ जो आज तक आपने सुनी और देखी नहीं होगी। क्योंकि अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई तो फिर आपको डिस्ट्रैक्ट करना किसी के बस में नहीं रहेगा। तो आइए बात शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट सत्य बताऊंगा जो आपकी लाइफ से जुड़े हैं और जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये 7 सत्य जो हैं जो आपकी लाइफ से जुड़े हैं, इसे अपनी ज़िंदगी में फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्य नंबर 1, ध्यान बाहर नहीं अंदर टूटता है। लोग कहते हैं मेरे आसपास बहुत डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन सत्य ये है दोस्तों, जिसके भीतर स्पष्टता होती है उसका ध्यान भीड़ में भी अडिग रहता है। ध्यान इसलिए नहीं टूटता कि शोर हो रहा है, ध्यान इसलिए नहीं टूटता कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा लोग हैं, ध्यान इसलिए नहीं टूटता कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ है। ध्यान इसलिए टूटता है क्योंकि आपका ध्यान आपकी फोकस पे नहीं है, आपका ध्यान उन डिस्ट्रैक्शन की बातों पर है जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है। तो पहले उन डिस्ट्रैक्शन थिंकिंग को, उन सोच को अपने माइंड से बाहर निकालिए और अपने आप पर फोकस करें। आपका ध्यान, आपका फोकस बिल्कुल सही सटीक बैठेगा और आपका मन आपकी आत्मा की बात मानेगा और उसके साथ काम करेगा। सत्य नंबर 2, जिस दिन लक्ष्य भारी हो गया ध्यान अपने आप स्थिर हो जाएगा। कभी सोचा है आपका ध्यान इसलिए भटकता है क्योंकि आपका लक्ष्य हल्का है। जिस दिन लक्ष्य आपकी नींद से बड़ा हो गया, आपकी आदतों से भारी हो गया, उस दिन ध्यान टूटेगा नहीं। इसलिए अपने लक्ष्य को हल्का मत बनाएं, अपने लक्ष्य को बड़ा बनाएं। अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को इतना बड़ा बनाएं जिससे आप कंसिस्टेंटली उसके ऊपर काम कर सकें। और जब आप कंसिस्टेंटली किसी के ऊपर काम करते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका ध्यान भटक जाए। आपका ध्यान बिल्कुल अडिग रहेगा, एक पर्वत की तरह। सत्य नंबर 3, ध्यान उसी का टिकता है जिसे परिणाम दिखता है। जिन्हें केवल मेहनत दिखती है उनका ध्यान टूटता है, जिन्हें परिणाम दिखता है उनका ध्यान जुड़ जाता है। अगर आपको अभी भी अपने काम का भविष्य नहीं दिखता तो ध्यान टूटना स्वाभाविक है। दृष्टि के बिना ध्यान संभव नहीं। जिन्हें केवल मेहनत दिखती है उनका ध्यान टूटता है, क्योंकि वो गधों की तरह मेहनत करना जानते हैं। वो अपने टारगेट को जी नहीं रहे होते हैं, वो अपने लक्ष्य को पा नहीं रहे होते हैं। और उसी ओर जिन्हें परिणाम दिखता है उनका ध्यान जुड़ जाता है। अगर आपको अभी भी अपने काम का भविष्य नहीं दिखता तो ध्यान टूटना स्वाभाविक है। तो इसलिए अपने काम के साथ अपने परिणाम पर भी फोकस करें। दृष्टि के बिना ध्यान संभव नहीं है। सत्य नंबर 4, बहाने ध्यान की नहीं साहस के दुश्मन हैं। आज मन नहीं है, कल से कर लेंगे। आज कुछ काम आ गया, कल से कर लेंगे। आज कोई घर में आ गया, कल से कर लेंगे। या आज का काम टाल दिया, कल से कर लेंगे। थोड़ा थक गया हूँ, ये आलस मुझे छोड़ता नहीं। इस तरह की बातें आलस के नहीं, डर के संकेत हैं। डर इस बात का कि अगर पूरी ताकत लगा दी और फिर भी सफल नहीं हुए तो। इसलिए आपका मन ही आपका ध्यान भटकाता है ताकि असफलता का सामना ना करना पड़े, आप असफलता से बचते रहो और मेहनत ना करना पड़े। ये आपका मन ही है जो आपको हमेशा परेशान करता है। आपके अंदर 50 तरह की बातें बोलता है, हजारों और लाखों तरह की सोच डालता है। ये मन ही है जो आपको निरंतर नीचा गिराता है। ये मन ही है जो आपको ना करने के बहाने बताता है। ये मन ही है जो आपको टाल मटोल करता है। इसलिए इस मन पर काबू पाइए और असफलता के डर को हटाइए। सत्य नंबर 5, जो अपने समय का सम्मान नहीं करता उसका ध्यान उसका सम्मान नहीं करता। आप समय को मारते हो, इसलिए समय आपका ध्यान मार देता है। सच कड़वा है पर जटिल है और समझना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान को समय की कीमत नहीं पता उसका जीवन भी सस्ता हो जाता है दोस्तों। ध्यान उसी का टिकता है जो जानता है एक एक पल की कीमत क्या होती है, एक एक घंटे और एक एक मिनट में क्या हो सकता है। जो जानता है 5 और 10 मिनट में भी वो बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ अचीव कर सकता है, वो ज्ञान सीख सकता है जो उसने कभी तक सीखा नहीं है। तो हर पल की इज्जत करें, हर एक पल को समझें और उस पल को एंजॉयमेंट में नहीं, उस पल को ज्ञान सीखने में लगाएं।
कुछ स्किल सीखने में लगाएं, वो टेक्निक सीखने में लगाएं जिससे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें और सफल हो सकें। सत्य नंबर 6, ध्यान का सबसे बड़ा शत्रु तुलना है। दोस्तों, ये बात सोचने में और कहने में जितनी आसान है उतनी ही कड़वी सच्चाई है। तुलना यानी कंपैरिजन करना। हम ये बात तो बहुत आसानी से बोल देते हैं कि तुलना नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन करना बहुत बड़ी मूर्खता है, मगर हम जाने अनजाने अपनी जन्म से ही एक दूसरे से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं और यही सबसे बड़ी मुसीबत बनती है। ये मुसीबत आपके माइंडसेट में बनती है और इसी माइंडसेट से आप अपनी पूरी स्कूलिंग करते हैं और स्कूल से जब आप कॉलेज में आते हैं और कॉलेज से आप अपनी ज़िंदगी की यात्रा शुरू करते हैं, ये पूरा बेसिक माइंडसेट आपकी ज़िंदगी को हिलाने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि आपको शुरू से यही सिखाया जाता है कि उसके नंबर और आपके नंबर कम क्यों हैं, आपके मैथ्स में नंबर कम क्यों हैं, आपकी हिंदी में नंबर कम क्यों हैं, आपकी इंग्लिश, आपकी साइंस, आपके किसी भी सब्जेक्ट में आपको कंपैरिजन करना शुरू से ही आपके पेरेंट्स सिखाते हैं। तो ये कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। ईश्वर ने आपको और हर इंसान को एक अलग वाइब दी है और एक अलग बिहेवियर दिया है। उस नेचर के हिसाब से आपकी वाइब और आपका ऑरा अलग है। हो सकता है आपकी स्किल्स और आपका टैलेंट किसी और जगह पर हो और उस इंसान का स्किल्स और टैलेंट किसी और जगह में हो, तो कभी भी किसी से कंपैरिजन ना करें। ऊपर वाले ने आपको बहुत यूनिक बनाया है और उस यूनिक के टैलेंट को ढूंढना आपका काम है। तो अपने टैलेंट को पहचानिए और उस पर काम करिए। दूसरों की तुलना में अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, क्योंकि तुलना हमेशा हीनता और जलन को लाती है और जहाँ पे जलन और हीनता, द्वेष भावना आती है, वहाँ इंसान अपनी कब्र खुद खोदने लगता है और दूसरों को तो परेशान करता है, साथ में अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करता है। क्योंकि तुलना आपको वर्तमान से निकालकर हीनता और अहंकार में फेंक देती है। ध्यान केवल उसी को मिलता है दोस्तों जो अपनी राह पर चलता है, जो दूसरों की राह से मतलब नहीं रखता, जो अपनी राह में अडिग रहता है। सत्य नंबर 7, मौन समझ लिया तो ध्यान अमर हो जाएगा। ये आखिरी सत्य है, इसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आखिरी सत्य ही सारे सत्यों पे भारी पड़ने वाला है। क्योंकि ये सिर्फ एक सत्य ही काफ़ी है आपको पूरी जिंदगी समझाने के लिए। मौन की शक्ति, साइलेंट रहना। साइलेंट इज पावर। साइलेंस का मतलब है सिर्फ मौन रहना नहीं, साइलेंस का मतलब है अपने अंतर्मन को झांकना, अपने अंतर्मन को समझना। आप कौन हैं, आप किस लिए आए हैं, आपका जन्म क्यों हुआ है, आप अपने टैलेंट को पहचान सकें, आप अपनी टेक्निक को जान सकें, आप क्या करने के लिए आए हैं। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए और आपको उस राह में चलना चाहिए जिस राह में आपकी आत्मा आपसे बोलती है, क्योंकि मन हमेशा भागता है। क्योंकि मन की बात सुनोगे तो मन आपको हमेशा भगाता रहेगा, क्योंकि मन चंचल है। मन आपको कभी टिकने नहीं देगा। मन आपको एक काम से दूसरे काम में भटकाएगा, दूसरे काम से तीसरे काम में भटकाएगा और ऐसे करते करते आपकी ज़िंदगी और आपका समय निकल जाएगा। आपका कीमती समय बर्बाद होता जाएगा और मन यही चाहता है। इसलिए अपने मन को काबू में रखें और अपने आत्मा की डायरेक्शन से, अपनी टेक्निक की डायरेक्शन से अभ्यास करके उसे अपने काम पर लगाएं। और इस बात को ध्यान से सुनें, जो व्यक्ति हर विचार पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है, जो हर आवाज़ को महत्व देना छोड़ देता है, उसका ध्यान टूटता नहीं है, वो ध्यान बन जाता है। मौन का अर्थ सिर्फ चुप रहना नहीं है, मौन का अर्थ है बेवजह किसी बातों पर महत्व ना देना, क्योंकि मौन की शक्ति ही आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। जितना आप मौन रहेंगे, आप अपनी एनर्जी को सेफ एंड सिक्योर करेंगे और उसी एनर्जी को आप किसी काम में लगाएंगे और आप सफलता पा सकेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे सातों सत्य समझ में आ गए होंगे, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में इन सारे सत्यों को अपनाएं और अपनी बुरी आदतों को छोड़ें। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या आपका ध्यान सच में कमज़ोर है या आपकी प्राथमिकताएं खोखली हैं? जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आपका समय सीमित है, आपका जीवन अब दोबारा नहीं मिलने वाला, उस दिन आपका ध्यान टूटेगा नहीं, आपका ध्यान बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपने वो सत्य को समझ लिया है। क्योंकि समय बहुत सीमित है। जो ये कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, खुल के जियो, शायद उन्हें ये नहीं मालूम ज़िंदगी बहुत छोटी है और ज़िंदगी में समय नाम की एक चीज़ है। जो समय अगर सीमित हो गया तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय बहुत कम है, अपने समय को सेफ रखें और सही जगह यूटिलाइज करें। और जिस दिन आपको ये बातें असल में समझ में आने लगेंगी, उस दिन आपको दुनिया छोटी लगने लगेगी। फिर आप ये नहीं बोलोगे कि दुनिया बहुत बड़ी है, कि इसे खुल के और मज़े में जिया जाए। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, तो कमेंट में लिखें अब मेरा ध्यान नहीं टूटेगा, क्योंकि मैं अब इनर नोवा माइंड्स की वीडियो देख चुका हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें
क्योंकि यहाँ शोर नहीं, सत्य बोलना सिखाया जाता है। आपको वो टेक्निक, वो स्किल्स, वो आपको प्रोसीजर सिखाया जाता है जो जिंदगी में सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खोखली तरह की मोटिवेशन बातें बोलना हमारा शौक नहीं। हम आपको सत्य बताएंगे और डंके की चोट पे बताएंगे, जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा और आप सही रास्ते पे चलेंगे। और जाते जाते एक ज़रूरी बात, अगर तुम चाहते हो मैं इस तरह की वीडियो डेली लाता रहूं, तो इस वीडियो को बिना लाइक शेयर कमेंट किए मत जाना। अगर आपको मेरी बातें समझ आ गई हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, जिससे मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए। और ये वीडियो हर उस इंसान को शेयर करना जो परेशान है, जो दुखी है, जो असल में एक सही मार्गदर्शन चाहता है और उस मार्गदर्शन से अपना जीवन सफल करना चाहता है। तो उस इंसान को ये वीडियो शेयर कर दो। आशा करता हूँ मेरी सारी बातें और टेक्निक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई माइंडसेट स्ट्रेटेजी के साथ। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।